मेरे YouTube चैनल अमेजिंग फैक्ट में। आपको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल में बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ। आप ये अमेजिंग फैक्ट सुन के आप वाकई में चौंक जाएंगे, बोलेंगे व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 आपको मैं बताना चाहूंगा कि मतलब आपको पता है कि अभी दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उसका कैमरा कितना है, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल और 48, अभी तो 64 मेगापिक्सल का भी आ गया। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपका आई कितना मेगापिक्सल का है, आपको पता है? नहीं पता है ना? चलिए आप जानिए और चौंक जाएंगे। आपका आई का मेगापिक्सल है 576 मेगापिक्सल। ओके, कैसा लगा आपको? है ना अमेजिंग? तो फैक्ट नंबर 2 हम मूव करते हैं। फैक्ट नंबर 2 ये है कि आपको, जैसे कि मैं पूछूंगा कि सन से नीचे आने में सूर्य की रोशनी में कितना समय लगता है, तो आपको पता ही है कि 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि सन के कोर से सूर्य की रोशनी को उसके सरफेस तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपको पता है? किसी को नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे कि भाई सन के कोर से सरफेस में आने में लगने वाला समय है पूरा 1 लाख साल। है ना अमेजिंग? चौंकाने वाला है ना वाकई में। ओके गाइस, तो मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 ये है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बिकने वाला कंपनी का नाम बताइए। ऐसा मोबाइल फोन कंपनी का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा बिका हो और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया हो। तो आप सब सोचेंगे कि आईफोन, तो बिल्कुल आपका सोच एकदम गलत है, आईफोन नहीं है। ये है आपका सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फोन है आपका नोकिया 1100। नोकिया का 1100 सीरीज और 1110 जो सीरीज आया था उसका अराउंड उसने $250 मिलियन कमाई किया था। तो ओके, ये तो हो गया फैक्ट नंबर 2। नाउ मूविंग टू द फैक्ट नंबर, ये तो हमारा फैक्ट नंबर 3। मूविंग टू द फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 क्या है कि आपसे मैं पूछूंगा कि भाई दुनिया में पहला मोबाइल फोन कौन कंपनी बनाया था। तो ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि ये है मोटोरोला। मोटोरोला हमारा ये पहला कंपनी है जो हमारा फर्स्ट मोबाइल फोन बनाया था। देखिए आपको यहाँ दिख भी रहा होगा फर्स्ट मोबाइल फोन। ओके गाइस, नाउ सेकंड मोबाइल फोन है हमारा। मैं आपसे सेकंड सवाल पूछता हूँ उसी में कि आपको पहला स्मार्टफोन जो टच स्क्रीन वाला है वो कहाँ पे है, तो वो कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है टच स्क्रीन फोन, ये इसको बनाया था हमारा IBM कंपनी ने। ओके, IBM कंपनी। इसके बाद हम मूव करते हैं फैक्ट नंबर 5 में। तो फैक्ट नंबर 5 क्या है ये आपसे मैं पूछूंगा। तो आपको पता होगा कि जैसे कि आपको कैमरा हम क्लिक करते हैं, जब क्लिक करते हैं कैमरा उसमें सट्टा का आवाज आता है, बिल्कुल आता है। इंडिया में आप चाहें तो इस सट्टा का आवाज को आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जापान में आप ऐसा नहीं कर सकते। जापान में आप ऐसा करेंगे तो आप इलीगल है। वहां पे जितने भी मोबाइल फोन है उसमें मैंडेटरी और कंपलसरी किया गया है कि भाई आपको सट्टा का आवाज उसमें होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे जापान का फोन है और इसमें मतलब कंपलसरी, आप वहां पे हो सकता है एक रूट करके यहाँ पे करते होंगे लोग, लेकिन लीगली ऐसा करना इलीगल है। ओके, तो ये था हमारा फैक्ट नंबर 5। हम मूव करते हैं फैक्ट नंबर 6 में। आपको मैं बताऊंगा कि भाई बिल गेट्स का नाम तो आप सुने ही होंगे। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रईस में से एक है, सबसे रईस में से एक है। तो इनका घर का नाम है जेनेडो 2.0 जो कि वाशिंगटन में है। और इनका घर का डिजाइन इतना अच्छा किया गया है, इतना अच्छा किया गया है कि क्या बोलते हैं कि आपको पता है कि आप रूम का टेम्परेचर आप घर के एसी के रिमोट कंट्रोल से आप चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनका घर का इतना अच्छा डिजाइन और टेक्नोलॉजी यूज किया गया है कि इनका रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर ही सकते हैं। साथ साथ आप देखिए इनका जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आप देख ही रहे होंगे एटमॉस्फेयर, उसको इजीली ये अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये हो गया फैक्ट नंबर 6। नाउ मूविंग टू द फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 क्या है? आपसे मैं पूछूंगा कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला वीडियो गेम कौन सा है। तो आप क्या बोलेंगे? पबजी, फ्री फायर? तो आपका सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जो गेम है उसका नाम है मारियो, जो बचपन में आप खेला करते थे। वो सबसे ज्यादा कमाई अभी तक किया है, $30 बिलियन का कमाई पबजी ने किया है। देखिए यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट आपको पूरा दिखेगा। तो पबजी मारियो हमारा फर्स्ट नंबर पे है और पोकेमोन हमारा 17 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड नंबर पे है। तो ये हो गया हमारा फैक्ट नंबर 7। ओके, तो मूविंग टू द फैक्ट नंबर 8। तो फैक्ट नंबर 1 क्या है कि आपको पता हो कि ऑक्टोपस बहुत बड़ा जानवर है जो समुद्र में पाया जाता है। लेकिन एक्चुअली जब ये जन्म लेता है तब इसका साइज अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आप देखिए, है ना अमेजिंग? आप इसको अपने उंगली में रख सकते हैं। तो ये भी आप एक अमेजिंग फैक्ट है। तो ओके, फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9, मूव नेक्स्ट।
फैक्ट नंबर 9 भी है इंटरेस्टिंग। तो फैक्ट नंबर 9 में हमारा है कि आपको पता है कि कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच होने से पहले उस देश का क्या होता है, नेशनल एंथम को वहां पे बिगिन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो उसके बाद ही मैच होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहां पे उसका मैच होने से पहले मतलब उसका नेशनल एंथम बिगिन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारे कैरिबियन कंट्री से मिलकर वो बनता है और सभी का अलग अलग नेशनल सॉन्ग है। ऐसे में क्या बहुत कंफ्यूजन हो गया कि भाई आप किसको किया है। तो इसमें क्या आ गया, एक वहां के आर्टिस्ट जिसका नाम है डेविड रॉडेल, जिसका रैली रॉड सॉन्ग है उसको हम लोग यूज करते हैं, वो वेस्ट इंडीज यूज करता है अपने किसी मैच से पहले स्टार्ट करने के लिए। तो अब जो हमारा डेविड रॉडेल का रैली रॉड जो है हमारा, वो हर बार उसी को बजाया जाता है, उसी को वो आप नेशनल एंथम की तरह यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 10 जो अभी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आजकल कोरोना वायरस बहुत हिट भी है मार्केट में, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि चाइना ने इससे लड़ने के लिए सिर्फ 10 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल तैयार बना किया, जिसके हेल्प से वो कोरोना मरीज का इलाज कर रहा है। तो है ना अमेजिंग दोस्तों। मैं ये फैक्ट नंबर 11 इतना इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जिसको आप सुन के आप चौंक जाएंगे। एक एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड पीजी 16, जो कि आयरन, गोल्ड और निकल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इतना मेटल है और जिसको आप बेचेंगे तो पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्ति बिलियनियर बन जाएगा। और इसका आप रेट का अंदाजा लगाया जाएगा तो इसका अराउंड 10 क्विंटिलियन डॉलर होगा इसका रुपए। तो है ना अमेजिंग, इतना महंगा एस्टेरॉइड हमें मिल जाए तो मजा ही आता है, पृथ्वी में सब लोग बिलियनियर बन जाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग, आप कहेंगे अमेजिंग। ओके, आई एम राइट। और मूविंग टू द फैक्ट नंबर 12। तो दोस्तों आपको पता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो सिर्फ मैक्सिमम 7 मिनट 31 सेकेंड से ज्यादा हो नहीं सकता। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि आपको पता है कि मतलब दुनिया, अर्थ क्या होता है, मूव करता है। अर्थ क्या होता है, मूव करता है किसके, सन के अराउंड। इस रोटेशन के कारण ही क्या होता है कि मतलब 7 मिनट 31 सेकेंड से ज्यादा सूर्य ग्रहण हो ही नहीं सकता है। तो फैक्ट नंबर 13, फैक्ट नंबर 13 क्या है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूला कहाँ पे है, दुबई में। दुबई के वाटर आइलैंड में सबसे ज्यादा बड़ा झूला है, सबसे ज्यादा बड़ा झूला है, जिसका वेट 7 बोइंग प्लेन्स के बराबर है और लंदन आई के जो झूला है उससे दुगना है। और इसमें मतलब इसका हाइट 250 मीटर है और जिसमें एक बार में 1900 लोग बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पे झूला आपको दिख भी रहा होगा, इतना बेहतरीन झूला मैं चाहूंगा कि आप भी जाइए वहां पे और झूलिए, बेहतरीन है। ओके गाइस, मूविंग टू द फैक्ट नंबर 14। तो फैक्ट नंबर 14 ये है कि अमेरिकन साइंटिस्ट लैरी टेस्लर, इन्होंने ये क्या कॉपी पेस्ट का इन्वेंट किया, जिसके हेल्प से आप अभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इससे फायदा ये हुआ कि आपका जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट समय बच चुका। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते जिसके मतलब आपको क्या करना पड़ता, कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगता, आपको बहुत इंपॉर्टेंट समय सिर्फ टाइप करने में ही चला जाता। दोस्तों मैं फैक्ट नंबर 15 पे मूव कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 15 इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको मैं बताना चाहूँ कि आप अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सब जानते हैं, इनका जो प्राइवेट जेट है, इसका ये जो प्राइवेट जेट का इतना महंगा है कि दुनिया का सबसे महंगे एरोप्लेन में 7वें नंबर में आता है और इसका जो रेट है अराउंड $100 मिलियन है, जो हम लोग रुपए में काउंट करेंगे 14 करोड़ रुपीस है। और इसका मतलब बहुत सारा पोर्शन जगह मतलब गोल्ड और डायमंड से डेकोरेट किया गया है। तो ये था फैक्ट नंबर 15। मूविंग टू द फैक्ट नंबर 16। फैक्ट नंबर 16 क्या है, मून ब्रिज जो कि इटली में, इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि मतलब सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट करने के बाद रेड लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होता है वाटर ब्रिज वाटर में, और दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये मून के शेप में है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग मून ब्रिज। दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट नंबर 16। मूविंग टू द फैक्ट नंबर 17। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इंडिया में कि रोड पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि जो हमारे कार का हेडलाइट रिफ्लेक्ट करता है और हमें रोड रात को दिखता है। तो यही टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है जापान। उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि मतलब कि बरसात के समय जो पानी आता है, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बरसात में जो पानी आता है वो आपका क्या होता है, उसको एब्जॉर्ब भी करता है, उसके बाद और पानी को एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद फिर ये क्या करता है कि उसको गर्मी के समय वाटर में स्प्रिंकल करता है। स्प्रिंकल करने के बाद वहां पे वाटर रोड को क्लीन भी करता है। दिस इज ऑल फैक्ट 17। नाउ फैक्ट नंबर 18।
18 फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 18 फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई 15 अगस्त तो आता है और 26 जनवरी भी आता है, झंडा फहराते हैं और घर आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? 15 अगस्त में आप झंडा फहराते हैं, उस समय आपको क्या देखेंगे होंगे कि झंडा रस्सी के हेल्प से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद झंडा फहराया जाता है। इसे हम बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं ध्वजारोपण। और 26 जनवरी को और झंडा ऊपर ही रहता है और उसके बाद क्या होता है, वहां पे ऊपर रहने के बाद ही झंडा फहराया जाता है, जिसे बोलते हैं झंडा फहराना, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग अनफोल्डिंग। ये था फ्लैग नंबर 18। फ्लैग नंबर 19 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको चौंका देने वाली बात है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्त आप एक साल में मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में कितना खर्चा आता है, तो चार्ज करने में खर्चा आपको अराउंड 8 रुपीज से 8 रुपीज से 28 रुपीज तक आता है। तो दोस्तों बहुत कम खर्चा है, आप अपना फोन भी चार्ज करिए और अपने दोस्तों को फोन भी चार्ज करिए। तो ये फैक्ट नंबर 19 था। तो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट नंबर 20, आपको मतलब बहुत मजा आएगा। जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, एक प्रकार से बोला जाए तो 2020 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? 2020 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर के लुसेल सिटी में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि लुसेल सिटी जब जानते हैं, तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। आप सभी को पता भी होगा कि भाई 2020 का वर्ल्ड कप लुसेल सिटी में होने वाला है, लेकिन ये कतर में जो लुसेल सिटी अभी तक बना ही नहीं है दोस्तों। ये है ना अमेजिंग बात। लेकिन कतर में बहुत स्पीड से और तेजी से काम हो रहा है कि भाई वहां पे क्या हो जाए, ये आपका लुसेल सिटी बन जाए और 2022 में आपका क्या बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करिए कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इस तरह से मजेदार और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानना है तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।